तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परशन हित मनहु सुहाए। इस पंक्ति से आप चिर परिचित हैं और आपको यह भी ज्ञात होगा कि ये पंक्तियां भारतेंदु जी की हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियां हैं। तरनी तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। ये पंक्तियां जो हैं, इन्हें देखते ही आपको एक अलंकार ध्यान में आता है और आप टिक कर देते हैं। बताइए बताइए कौन सा? ठीक है ठीक है, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। तरनी देखा और ऑप्शन पर गए, अनुप्रास लगा दिया और ये समझा भी दिया कि ता 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 वार वार ता आ रहा है, ता वर्ण की आवृत्ति होती है। तो हमें भी समझा गया कि देखो ता वर्ण की आवृत्ति से यहां अनुप्रास हो रहा है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, एक जैसे ही, एक जैसे वर्णों की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिर मैं वही कहूंगा, प्रश्न यह नहीं है कि उत्तर क्या है, प्रश्न यह है कि प्रश्न क्या है। प्रश्न पढ़िए। तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रेखांकित अंडरलाइंड लाइन में, अंडरलाइंड लाइन में पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है और रेखांकित है कौन सी, आप देख सकते हैं। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। और आप परीक्षा में यहां तरनी देखा, तनुजा देखा, तट देखा, आपने लगा दिया अनुप्रास अलंकार। आपसे इस पंक्ति में नहीं पूछ रहा हूं, इसमें पूछ रहा हूं, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो इसमें यहां पर देखिएगा मनहु आ रहा है। क्या आ रहा? मनहु। आपने ये भी पढ़ रखा होगा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा होता है। देखिए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए, मानो की। आप पहले तो पूरे का अर्थ जाने। तरनी तनूजा तट, इट मीन्स तरन की तनूजा है कौन? तरन की तनूजा है कौन? यमुना। नोट करते चले, तरन की तनूजा कौन है? यमुना। तरनी तनूजा तट, इट मीन्स यमुना के तट पर तमाल के वृक्ष छाया किए हुए हैं। तमाल एक वृक्ष का नाम होता है, एक प्रकार का वृक्ष होता है तमाल। तरनी तनूजा तट, यहां पर कवि ने घुमा फिराकर यमुना की बात कही है। सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए यमुना। तो सूर्यपुत्री, तरनी मीन्स सूर्य और तनुजा मीन्स पुत्री। तो सूर्यपुत्री कौन हुई? यमुना के तट पर तमाल के वृक्ष छाया किए हुए हैं। और वहां पर क्या सीन बन रहा, वहां क्या दृश्य बन रहा है? झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। ऐसे, कूल मीन्स किनारे पर ऐसे झुके हैं। अब भाई नदी के किनारे पर झुके हैं, वृक्ष जब झुकेगा तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है, ऐसा मानो कि झुके कूल सो जल परसन हित, ऐसे किनारे पर झुके हैं, किनारे पर ऐसे झुके हैं जैसे जल को स्पर्श करना चाहते हो, चेष्टा कर रहे हैं कि स्पर्श हो जाए। तो यहां पर मनहु शब्द दिखाई दिया। तो यहां पर अलंकार, यदि आप अनुप्रास लगाते हैं, अनुप्रास, तो आपका गलत हो जाएगा। आपका यहां पर सही जवाब होगा उत्प्रेक्षा। यहां पर कौन सा अलंकार है? तो आपको करना पड़ेगा उत्प्रेक्षा। अगर मैं दोनों पंक्तियों को यहां पर और यहां पर रख दूं और ये ना लिखूं कि रेखांकित पंक्ति में, तो आप एक बार कर भी सकते हो कि इसमें अनुप्रास है। लेकिन यदि रेखांकित करके पूछा जाए, यानी ऊपर की पंक्ति में नहीं पूछ रहा है, ऊपर की पंक्ति में अनुप्रास है लेकिन नीचे वाली पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है,